हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। यदि आप रेलवे, एसएससी, किसी भी वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके हर एग्जाम में काम आएगी। और इसमें मैं टॉप 40 ऐसा ही यूनिट के सवाल कराऊंगा जो कि रेलवे और एसएससी के द्वारा बार बार इन सवालों को पूछा गया और इन्हीं में से सवाल पूछते रहता है घुमा फिरा के वो। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर अगर पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी यूजफुल वीडियो के लिए। तो चलिए बिना की देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे रेलवे, प्रीवियस ईयर एनटीपीसी ग्रुप डी के क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं, जीके के, मैथ्स के, रीजनिंग के। अगर आपने नहीं देखे तो जाके जरूर देख लीजिएगा। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक क्या है। तो फ्रेंड, कार्य का जो मात्रक है वो है आपका जूल, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो फ्रेंड, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। तो फ्रेंड, जड़त्व का जो माप है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है अब आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो सूची 1 में दे रखा है उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब और ऊर्जा, और नीचे दे रखा है उनका मात्रक मैक, एंगस्ट्रॉम, पास्कल और जूल। तो हम सब जानते हैं उच्च वेग का जो मात्रक होता है मैक होता है, तो ए में तो हमारा 1 आएगा। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है तो बी में हमारा 2 ही आएगा। दाब का मात्रक पास्कल होता है तो 3 आएगा और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है तो डी में 4 आएगा। यानी 1 2 3 4 वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो 1 2 3 4 हमारा कहाँ पर दिया हुआ देखिए, ऑप्शन नंबर सी में। अगला सवाल है इसमें यही करना है जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी। इससे आपके मल्टीपल क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। मैं चाहता एक एक आपको क्वेश्चन बनाया था लेकिन नहीं, मुझे वीडियो जल्दी खत्म करनी है, कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाना है आपको, ठीक है ना। तो जूल हम सब जानते हैं, जूल किसका मात्रक होता है, जूल कार्य का मात्रक होता है। तो ए में हमारा आएगा 3। अब देखिए ए में 3 वाला ऑप्शन हमको पहले ही मिल गया, ऑप्शन नंबर ए देखिए है कि नहीं है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। और वैसे एम्पियर हमारा पता है धारा का होता है, वाट हमारा पता है का किसका होता है, सामर्थ्य का होता है, वोल्ट हमारा विभवांतर का होता है, कैलोरी हमारा ऊष्मा का होता है, ठीक है ना। अगला सवाल है त्वरण, बल, कृत कार्य, आवेग। तो हम सब जानते हैं त्वरण का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ए में हमारा आएगा 4, ए में हमारा आएगा 4। ऑप्शन में ए में 4 देखिए, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है। तो देखिए समय का मात्रक क्या नहीं है, अधिवर्ष, चंद्रवर्ष, प्रकाश वर्ष। हम सब जानते हैं प्रकाश वर्ष नहीं है। प्रकाश वर्ष किसका होता है, ये हमारा दूरी का होता है। अगला सवाल है पार्सेक इकाई है। तो फ्रेंड, जो पार्सेक इकाई है ये हमारी दूरी की है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो 3 सुमेलित, एक सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता सही है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नॉन संचालित दूरी इकाई, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। अब देखिए यही गलत है हमारा, डी। ऊष्मा इकाई हमारी क्या होती है, ऊष्मा की इकाई हमारी कैलोरी होती है, ठीक है ना। अगला सवाल है लूमेन किसका मात्रक है। तो फ्रेंड, जो लूमेन है हमारा ये ज्योति फ्लक्स का है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है क्यूरी किसकी इकाई है। तो फ्रेंड्स का जवाब दीजिए, क्यूरी किसकी इकाई है। अगर आपने जवाब दिया है तो आपका राइट आंसर है रेडियोधर्मिता की, ठीक है ना। पास्कल इकाई है तो पास्कल आपकी होती है दाब की, प्रेशर की, ऑप्शन नंबर बी। और दाब बराबर क्या होता है, पी बराबर एफ अपॉन ए, ठीक है ना। अगला सवाल है कैंडेला मात्रक है। तो जो कैंडेला मात्रक है वो है किसका, ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है जूल निम्नलिखित की इकाई है। तो जूल किसकी इकाई है, ऑप्शन अकॉर्डिंग ऊर्जा की, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। ये जो एसआई पद्धति है ये कब से लागू करी गई थी। तो ये लागू करी गई थी 1971 से। ये क्वेश्चन रिसेंटली अभी ग्रुप डी के एग्जाम में, जो लास्ट टाइम ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें सवाल को पूछा गया था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा आप। अगला सवाल है हर्ज क्या मापने की यूनिट है। तो हर्ज जो है इसमें क्या नापते हैं, तरंग की आवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। तो विद्युत मात्रा इकाई है एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो लेंस की जो पावर होती है उसको हम नापते हैं डायोप्टर में, ऑप्शन नंबर बी। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो डेसिबल किसके लिए होता है, वातावरण में ध्वनि। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। तो यंग प्रत्यास्थता का एसआई मात्रक है वो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो किसके नहीं है, देखिए
कार्य और ऊर्जा के बीमीय सूत्र सेम होते हैं, आवेग और संवेग के भी सेम होते हैं, भार और बल के भी सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन बल और दाब के अलग अलग होते हैं, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और दाब का मात्रक पास्कल होता है। तो ये हमारा सेम नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। तो एक खगोलीय इकाई होती है सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी। ठीक है ना। अगला सवाल है, बल का एसआई मात्रक है। तो फ्रेंड बल का जो एसआई मात्रक है वो है आपका न्यूटन। तो फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद करते जरूर चलिएगा। जो आता है आपको तो अच्छी बात है, जो नहीं आता उसको याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इतनी मेहनत से आपके लिए पीपीटी बनाता हूँ तो वीडियो लाइक से जरूर कर दिया कीजिए। अगला सवाल है, विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत चालकता का एसआई मात्रक वो है मोह। ऑप्शन नंबर डी। एक न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और रेलवे का बहुत फेवरेट सवाल है ये, खासकर ग्रुप डी में। ये ग्रुप डी में ये सवाल बहुत पूछा जाता है सवाल को। तो इसका जो होता है, एक न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डायन। ये 10 की पावर में है, ठीक है ना, 10 की पावर 5। अगला सवाल, प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है। तो उसको हम नापते हैं हेनरी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय प्रेरण का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। अगला सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। इनमें बड़े बच्चों कन्फ्यूजन होती है, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय तीव्रता। ठीक है ना, तो मैंने ऐसे तीनों क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो जो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका वेबर। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। अब चुंबकीय तीव्रता अगर लगा दो तो आपका आंसर हो जाएगा वेबर प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो फ्रेंड शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वाट। ऑप्शन नंबर बी। और अश्वशक्ति बहुत पूछा जाता है। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है आपका 746 वाट। ये सवाल भी ग्रुप डी और रेलवे का तो बहुत फेवरेट सवाल है, इवन तो हर एग्जाम में सवाल को पूछा गया है सवाल को। ठीक है ना। अगला सवाल है, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो फ्रेंड जो विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है वो होता है वाट प्रति घंटा, वाट घंटा। ऑप्शन नंबर सी। और बच्चे से आंसर किलोवाट घंटा लगा के आ जाते हैं, जो गलत हो जाता है। ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र का अगर आपसे पूछेगा तो आंसर लगाएंगे आप एम्पियर प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। तो ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक है ल्यूमेन। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या है। तो सॉलिड एंगल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या है। तो फ्रेंड क्षेत्रफल का जो एसआई मात्रक है सब जानते हैं वर्ग मीटर। क्षेत्रफल ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे ऊपर स्क्वायर, और आयतन अगर हो तो हम ये लिख देते हैं घन। ठीक है ना। अगला सवाल है, कैपेसिटेंस का मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स कैपेसिटेंस का जो मात्रक होता है वो होता है आपका फैरेड। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है ना। और पृष्ठ तनाव की वजह से ही ये जो फिनोमिना है, जो आप जब आप गर्म सूप पीते हैं तो आपको ज़्यादा टेस्टी लगता है, वो किसकी वजह से होता है, वो पृष्ठ तनाव की वजह से ही होता है। पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और अगर आप ठंडा सूप पीएंगे तो आपको टेस्टी नहीं लगेगा। ठीक है ना। अगला सवाल, और जो वर्षा की बूंदों का आकार जो गोल होता है उसके पीछे भी यही रीजन होता है पृष्ठ तनाव। ये सवाल पूछे जाते हैं रेलवे एग्जाम के अंदर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है आपका कूलम्ब। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है। तो वेवलेंथ का जो मात्रक होता है वो होता है एंगस्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, खाने से मिलने वाली ऊर्जा को किस में मापा जाता है। तो खाने से मिलने वाली ऊर्जा को कैलोरी में नापा जाता है। ठीक है ना। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा।